पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो। पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी, तुमने किया ही क्या है? यह लड़का अभी बेरोजगार है, इस लड़की का अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वास्तव में पत्नी का दास है, किंतु वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूँ। इसे माया कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद की जय। गीता ला के सबको, गीता लाई सबको दीजिए बाटी। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 3 में भगवान बोलते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्ते कर्मकृत कारते हावस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। मेरे पीछे बोलिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्री विशाखावितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं, अपितु आत्मा का ऐसा भाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत में सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है इसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, शरीर जो है हमेशा हमारा मृत वाहन के समान है ना। आत्मा है तो ये गाड़ी हमारी चल रही है, आत्मा शरीर से निकट जाएगा, शरीर हमेशा एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। बोलते हैं लोग चला गया, मेरे चले गए, मेरे रिलेटिव चले गए। क्या चला गया उसमें से? आत्मा चला गया। बताया गया है कि आत्मा द्वारा चालित होता है, शरीर मृत वाहन के समान है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करना चाहता है ना। बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म विवश होके करना ही पड़ेगा प्रकृति के गुणों के अनुसार। मेरे पीछे बोलिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणारविंदं पेज नंबर 126, पेज नंबर 126, अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। इसमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में आता है, जहाँ पे चर्चा होती है संसार में जो जीव है कैसे कृष्ण भावना में तो अंगीकार करके अगर शास्त्रों अनुसार कर्म नहीं करेगा तो वो पतित हो जाएगा। मेरे श्लोक पीछे बोलेंगे। 126 पेज नंबर, अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। अध्याय का नाम कर्मयोग। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणारविंदं
हरेर भजन पको तत्पतो तो यदि यत्रम कवा भद्रम भूतमुष्यम किम को वार्थ आप्तो भजन्ता स्वधर्मतः। मेरे पीछे बोलेंगे, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोमोदित सारे कार्यों को करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर भगवान की भक्ति में हम आ गए हैं और भगवान की भक्ति में ठीक है और आप कुछ कार्य है नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर शास्त्र का अनुमोदित कार्य है कृष्ण भावनामृत में, अगर आप कार्य जो भी चीज़ें यहाँ बताया गया है कि सारे कार्य, किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो सारे कार्य किस लाभ के हैं। मालूम चल गया है कि मंगल आरती में आना है, नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करना है, टाइम से प्रसाद भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना, फिर भी इसमें हम अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं, हाँ, हमारी चेतना यहाँ पे नहीं है, हाँ, तो किस लाभ के बताइए। फिर भी हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे, हाँ, तो किस लाभ के, कोई काम का होगा, कोई काम का नहीं, हाँ। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक देने के लिए, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगला श्लोक में पीछे बोलेंगे, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि हम भक्ति में आ गए हैं, अपने इंद्रियों को तो बस में हम कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, लेकिन मन ही मन हम इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हैं। तो हम कौन हैं? शास्त्रों के अनुसार क्या है? हम मिथ्याचारी। अपने को, आपको, आत्मा को असल क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हाँ, मालूम है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हमेशा मन में चिंतन करके कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। तो हम देखते हैं आज के अनेक लोग हैं, अनेक संस्थाएं हैं ना, जो कृष्ण भावनामृत यानी जन्म मृत्यु जरा भी 4 समस्या में नहीं बताएंगे। वो नहीं बोलेंगे मांसाहार छोड़ दो, चाय पीना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, जुआ खेलना, अवैध संबंध करना। आज के से कोई पंडित बोलता है? हाँ, अपने शिष्यों को क्या आशीर्वाद देगा? क्या देगा बताइए? वही करते हैं, क्या देगा? हाँ, खुद ही बैठे रहेंगे, खुद ही तम्बाकू खाते रहेंगे, गला सूख गया, बीड़ी पीते रहेंगे, बोलेंगे सब काम करते रहो, बद सुनाते रहो, है कि नहीं? ऐसे कुछ लाभ होने वाला है? जो बीमारी है
और डॉक्टर को सही इलाज करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऑपरेशन है तो ऐसे फूंक मारना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा बढ़िया से, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं जीव का, है कि नहीं। इसलिए यहाँ बताया गया है क्या, अबोध जो होते हैं शिष्यों का कहते हैं भकाने के शुष्क दर्शन देंगे, ज्ञान देंगे, है ना। किंतु इसी श्लोकों से सबसे बड़े क्या है, वो धूर्त है, ऐसे पंडित, है कि नहीं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। अगर कोई नशा, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध जो विधि विधान ऐसे पालन करेगा तभी कृष्ण भावनामृत को समझ सकता है, नहीं तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, है ना। फिर माता गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर उल्टा नो में लटकना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो जन्म में तो चक्र चलता ही रहने वाला है, ठीक है। तो बताया गया यहाँ पे, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वो सबसे बड़ा धूर्त है। हमने तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, कृष्ण भावना तो अंगीकार कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बता रहे कि हम भक्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मोबाइल में गंदा चीज़ देख रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं आप। हाँ, दूसरों को बता रहे हैं, हाँ, लड़की के बारे में चर्चा कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आ रही है, आप मालूम है कि यहाँ पे नहीं करना है, फिर भी अंदर अंदर छुप के कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़े कौन है आप, धोखेबाज हैं आप, भगवान को धोखा दे रहे हैं, भक्तों को धोखा दे रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के मिशन को धोखा दे रहे हैं आप, है ना। इसीलिए चीज़ों को बच के रहना अपने को, क्योंकि आप किस लिए जाने जाते हैं, हाँ, कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो किस लिए जाने जाएंगे आप, हाँ। आप एक शुद्ध आचरण करेंगे तभी तो जाने जाएंगे ना आप। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी बात करने का तरीका सब कुछ सही होना चाहिए, हाँ, तभी आप अच्छे माने जाएंगे ना। इसलिए बताया गया है कि किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय विषयों की खोज में लगा रहता है सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर ले जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। तो चाहे आप कितना भी अच्छे से रहें, ज्ञान दें, कुछ भी करें, है ना, लेकिन आप माया से नहीं बच सकते। माया के कमरे क्या हैं, सूर्य है, चंद्र है, हवा है, हाँ, ये सब कैमरे हैं भगवान के, हाँ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम अपने पथ से गिर जाएंगे। तो आज के समय में इंद्रिय तृप्ति जो है बहुत ही व्यापक है, हाँ। समस्त मानवीय विश्वासों में सबसे गहरा भ्रामक भ्रम है यह विचार है कि हम अपनी इंद्रियों के सुख, विशेषकर समस्त सुखों के प्रतिरूप संभोग या यौन प्रेम से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो संसार में जितना भी आप बिल बोर्ड देखे, बाहर निकलते ही देखेंगे बिल बोर्ड देखेंगे आप, हाँ, फल से आप स्त्री का, नशा का, यही बिल बोर्ड दिखाई देगा। कैसे नशा करना है, कैसे आपको स्त्री का संग करना है, यही बिल बोर्ड दिखाई देगा। कैसे अपने इंद्रियों को उत्तेजित करना है, आज का बिल बोर्ड यही दिखा दे रहा है। इंद्रियों को ऐसे आग जल रही है तो उसमें पेट्रोल डालने का काम कर रहा है मीडिया, है कि नहीं, आप समझ रहे हैं। इतने एडवर्टाइजमेंट क्या हो रहा है, अपने इंद्रियों को तुष्ट करो, है कि नहीं। तो यही सब दिखाई दे। कैसे बच पाएंगे आप कलयुग में भक्ति करने से। इसलिए बताया गया यहाँ पे कि विशेषकर समस्त सुखों में प्रतिभोग, संभोग या यौन प्रेम से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आज की मानव सभ्यता हमें पढ़ाया जा रहा है, हाँ। परंपरागत धर्मों के विघटन तथा धर्मनिरपेक्ष दर्शनों की अधिकृत स्थापना कारण इस भ्रम ने सम्मोहन कर उदाहरण कर लिया है। यौन इच्छा स्पर्श की अनुभूति पर आधारित है। यह आनंद भौतिक जगत में सर्वोच्च और इसलिए उसकी प्रमुख बंधनकारी शक्ति है। किंतु अन्य 5 इंद्रियां भी हैं, ये हैं देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने की तथा इंद्रियां तथा मन। तो 5 इंद्रियां हैं। आँख का विषय क्या है, रूप को देखना, बिना देखे हम रह नहीं सकते। लेकिन क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, आपके ऊपर बुद्धि होनी चाहिए, हाँ, जिससे हमारी इंद्रियां संयमित हो, वही चीज़ हमें देखना चाहिए। इसलिए आंखों को लगाना चाहिए भगवान के दर्शन में। खोलिए, ओपन करिए, तो ठीक है। और सूंघने के लिए क्या है, अभी हमने आरती किया तो भगवान को पुष्प चढ़ाया, फिर उसको हमने घ्राण को, तुलसी को और पुष्प को सूंघने में लगा के। और स्वाद लेने के लिए भगवान को प्रसाद बन रहा है, भगवान को प्रसाद अर्पित हो रहा है, फिर हमें ग्रहण करना चाहिए।
तो प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक क्या है, विषय है, उसे हमें कार्य में लगाना चाहिए। और कान को क्या करना चाहिए, भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए, न कि फिल्मी गाने सुनने चाहिए। कौन कौन सुनता है फिल्मी गाने, भजन सुनते हैं? क्या हुआ, फिल्मी गाने सुनते हैं? हाँ, फिल्मी गाने सुनते हैं? नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। भगवान क्या करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, इंद्रियां तथा मन, तो 5 इंद्रिय हैं, 5 उसके विषय हैं। हाँ, इंद्रियां जो हैं भगवान के में सेवा में लगाना चाहिए, तभी हमारी इंद्रियां क्या होंगी, बस में होंगी। इनमें से कोई एक भी विवेकी व्यक्ति जो उन पर नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हो कि मन को भी प्रतिभष्ट कर सकती है। अब देखिए हम नियंत्रण, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। तो बताया गया है कि अगर हम इंद्रियों अलग अलग दिशाएं में खींचेंगी, हमें आंखें रूप की तरफ जाएंगी, कान अलग ध्वनि सुनना चाहेगा, है ना, जीवा अलग रस लेना चाहेगी, लेकिन सारी इंद्रियों को अगर हम भगवान की जब तक सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, हमारा बताया गया है कि मन का है हमें प्रतिभष्ट कर देगा, है ना। मन चंचल है, बंदर के समान, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, कभी चीज़ों को स्वीकार करेगा, कभी चीज़ों को अस्वीकार करेगा। यही नहीं, प्रत्येक इंद्रिय अनेक इच्छाएं शेष होती हैं। इंद्रियों का आकर्षण अत्यंत प्रबल तथा घातक होता है। इतने पर भी इंद्रिय तृप्ति में कोई वास्तविक आनंद नहीं है। इसके विपरीत भौतिक आनंद में पीड़ा निहित है। इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के मेल से प्राप्त होने वाला सुख सदैव दुख का कारण होता है। जो जो शरीर इंद्रिय तृप्ति में रत होता है त्यों त्यों वह प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। स्वाभाविक है, आप देखते हैं कि हम अगर इंद्रियों से ज़्यादा बताया गया है कि हम भोग करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर जीर्ण हो जाएगा, हमें बीमारी होगी, दुख होगी। हाँ, यहाँ बताया गया है कि जितना बताया गया इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के मेल से जो प्राप्त होने वाला सुख सदैव दुख का कारण होता है। हाँ, जैसे बताया गया है कि शास्त्रों में एक ऊँट होता है। ऊँट देखा है कितने लोगों ने? ऊँट देखा है, कहाँ रहता है, क्या खाता है वो कैक्टस जो होता है रेगिस्तान में। हाँ, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे राम 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 हरे हरे। तो कटीला क्या खाता है, क्या खाता है, वो कांटे वाला जो कैक्टस, तो दांत जीभ में क्या होगा, उसके लगेगा तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा। फिर उसको खाएगा तो कैसा लगेगा, उसको खाने में हनी के समान मीठा लगेगा, है ना। लेकिन वो खून किसका है, वो खुद का है। बहुत अच्छा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए संभोग करता है और उसका ही रक्त उसे क्या करता है, निकलता, उसे लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है ये बात कि उसका ही खून है वो, है कि नहीं। हाँ, उसका ही शरीर का अंग नष्ट हो रहा है ना। जैसे ऊँट का उदाहरण दिया गया शास्त्रों में। इसीलिए शरीर क्या होता है, जीर्ण होता है, जल्दी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, है ना। तो ब्रह्मा जी ने सबको दे दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब शरीर मिलता है उस समय निर्धारित करते हैं कितनी बार हम सांस लेंगे, वो सब हमारा काउंटिंग फिक्स है ना। इसलिए आप देखते हैं कि हमें क्या बोलते हैं कि मेरा अभी पैसे ले लो, मेरे को थोड़ा जीवित रखो साल भर के लिए, डॉक्टर से बोलता है। क्या जीवित रख पाए डॉक्टर, कोई काम नहीं करेगा। मृत्यु सर्वहर चाम भगवान बोलते हैं, मैं मृत्यु के रूप में आऊँगा, सब कुछ छीन लूँगा। वास्तविक सुख का अर्थ है कृष्ण भावनामित अर्थात आत्मा का आनंद। भौतिक जीवन का तथाकथित सुख मात्र मनोकल्पना है। जहाँ तक चंचल मन की उत्तेजनाओं का संबंध है वे 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम बताया गया अविरोध प्रीति अर्थात अनिर्बंधित आसक्ति। तो बताया गया है कि चंचल मन के जो संबंध है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अविरोध प्रीति अर्थात अनिर्बंधित आसक्ति, और दूसरा होता है विरोध युक्त यानी क्रोध अर्थात हताश जनित क्रोध। तो स्वाभाविक है, देखते हैं कि जब हमारा मन होता है कि हमको ये वस्तु चाहिए, अगर वो वस्तु नहीं मिलती है तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ क्या होता है, अगर नहीं मिलता तो हम उससे आसक्त रहते हैं ज़्यादा, और जब नहीं मिलता तो क्रोध आएगा। स्वाभाविक है। हाँ, माता पिता बोलेंगे पैसा दे दो, मेरे को गाड़ी खरीदना है,
माता बोलते बेटा रुक जाओ, मेरे घर में बहुत समस्या चल रही है। नहीं बेटा चाहिए, अभी चाहिए मेरे को। तो क्या हो जाएगा, एक तो बेटा आसक्त है उस चीज़ से, दूसरा क्रोध होगा। तो पहला क्या है, अविरोध प्रीति, दूसरा है विरोधित क्रोध। आगे बताया गया है कि मायावादियों के दर्शन का पालन, कर्मवादियों के कर्म फल से में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास, ये अविरोध प्रीति कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिकतावादी में लिप्त है। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा बद्ध भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकर्षण करते हैं, किंतु जब भौतिकतावादी उनकी योजनाओं का पूर्ण करने में असफल रहते हैं और जब उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं के विफल होने से क्रोध उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है, कोई मान लीजिए कोई वस्तु किसी ने निर्माण किया, अगर थोड़ा ही निर्माण हो पाया, फिर उसके पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता तो क्या होता है, उसे क्रोध आता है कि हमारी योजना विफल हो गई। मन की तुष्टि मन को इंद्रिय भोग के विचारों से दूर रखकर ही प्राप्त की जा सकती है। मन जितना ही इंद्रिय तृप्ति में रमता है वह इतना ही अधिक असंतुष्ट होता है। तो स्वाभाविक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके अगर हम मालूम चल गया माता पिता पैसे भेज रहे हैं, फिर भी हम दिन रात मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस सो रहे हैं खा पी के, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ? माता पिता का क्या होगा, कष्ट होगा। चाहते हैं माता पिता कष्ट हो, ठीक है। तो बताया गया है मन जितना ही इंद्रिय तृप्ति में रमता है उतना ही क्या होगा, अधिक असंतुष्ट रहता है। यह समझकर आध्यात्मवादी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके तपस्या करते हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन के यम नियमों का अभ्यास करके इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना ही पर्याप्त नहीं, हमें इंद्रिय तृप्ति का ध्यान करना भी त्यागना होगा। जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करने की समस्त आशाओं का संपूर्ण परित्याग नहीं कर देते, तब तक हम अपनी बुद्धि को सुस्थिर नहीं कर सकते। जब तक हमें उतार चढ़ाव देखने होंगे और हम कृष्ण भावनामृत के वास्तविक आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का अच्छे से आनंद मिले तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, रोज मंगल आरती में उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, रोज मंगल आरती में उठना और बैठ के क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवत भागवतम पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए प्रभुपाद जी का एक कथन है कि यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के लिए ललायित रहता है तो हम इंद्रिय तृप्ति के विषयों को निरंतर अभ्यास के द्वारा भी नहीं भुला सकते, भले ही हम में कृष्ण भावनामृत की वांछा हो। तथा श्री चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, यदि कोई निष्ठावान से भगवान का दर्शन करना चाहता है और साथ साथ इस भौतिक जगत का भोग भी करना चाहता है तो वह नीरा मूर्ख समझा जाता है। इसलिए अध्यात्मवादियों का कर्तव्य है कि इच्छा को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास करे। तो दो चीज़ें साथ साथ नहीं चलती हैं, इंद्रिय भोग और यहाँ बताया गया है कि इंद्रिय भोग करेंगे और साथ साथ दोनों का तो नहीं चलेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, हमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए बताया गया है, जो कर्म इंद्रियों को तो बस में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद की निताई गोपीमानंदे। हरे कृष्णा। प्रभु कोई प्रश्न है? जैसे भागवतम में एक स्टोरी है जिसमें महाराज थी, वो बहुत साल तक भोग भी करते, बाद से भगवत धाम जाते हैं। उसमें उसको उसके पुत्र ने अपनी जवानी दी थी, वो वाला सही। तो मतलब देखिए, पहले क्या है, पहले के लोगों में आध्यात्मिकता होता ही था। वो एक समय ऐसा आता था कि जैसे उन लोगों को छोड़ करके फिर वो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाते थे। कितने भी राजा हुए हैं ना, तो हम आज के समय में देखते हैं क्या हमारे लिए संभव है ऐसा? किसी को पूजा लाभ प्रतिष्ठा पद मिल जाए, अभी देखो गवर्नमेंट में 5 साल के लिए मिल जाता है, फिर वो चुनाव लड़ता है कि अगले साल फिर प्रधानमंत्री बनना है, हमें फिर राष्ट्रपति बनना है, फिर बनना है। कोई होता है कि नहीं होता है? उस पद से आ सकते, लेकिन फिर भी क्या करता है, उसे 5 साल के बाद एक निश्चित अवधि के बाद छोड़ दे। क्या होता है? चुनाव होता है कि नहीं?
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है और यही से कष्टों का कारण है। भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति रिचति। आप सोचो श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छा हमें देते उदाहरण देते हैं कि यूनाइटेड मिशन में प्रत्येक देश के लोग आते हैं और शांति सम्मेलन की योजना चलाते हैं। क्या शांति सम्मेलन की, और एक पूरे देश के झंडे लगे होते हैं, है कि नहीं। चलो शांति थोड़ा विश्व में लाते हैं, फिर भी क्या शांति होता है, फिर भी युद्ध हो रहा है, एक दूसरे के देश में युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अच्छा उदाहरण देते हैं, कमरे में जहाँ हम बैठे हैं जितने रोड पे कुत्ते हैं सबको ला दो, इधर कुत्ते को रख दो इधर रूम में, है ना, और बोलो बेटा शांति से रहो, भूखो नहीं। तो क्या कुत्ते सब शांति से बैठेंगे इधर, क्या करेंगे, दूसरे को काटेंगे, भोंकेंगे ना। वैसे ही संसार में है, भगवान बोलते हैं क्या, भोक्ता रम्यक्ताम सर्वलोक में, सारी जगह भोक्ता मैं हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया, पूरे विश्व में कृष्ण को सेंटर में रखा और शांति की स्थापना किया। तो सूत्र तो जानते ही नहीं हो, केवल वो मिशन अपना क्या बनाते हैं, मनोकल्पित विचार रखते हैं कि शांति के लिए करना है वो करना है। अरे भाई कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करो, ऑटोमेटिक शांति आएगी। वैसे ही हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है क्षणिक है, क्या इंद्रिय भोग करेंगे, कुछ समय बाद तो बुढ़ापा आने ही वाला है, इंद्रिय शिथिल हो जाएंगी, है कि नहीं। हुआ भी, अनेक वर्षों तक भोग किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन जब मालूम चल गया कि ये हमने व्यर्थ ही समय गंवा दिया, है कि नहीं, तो फिर क्या हो गया, बोले कि अरे मैं कहाँ अपने पुत्र को, मेरा पुत्र कितना अच्छा था, है कि नहीं, उसकी जवानी लिया मैंने, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति में लग गए, ज्ञान हो गया उन्हें, है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लौमा सत्संग सर्वसिद्धि है। जैसे कि साधु का संग होता है, क्या होता है, हमारे विचार हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, फिर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। ठीक है प्रभु।